आभार। मैं हूं सपना और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सपना हिंदवार ब्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कर्मा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे हुआ था, मतलब कर्मा का जो त्यौहार कैसे स्टार्टिंग से हुआ था, मतलब क्या क्या हुआ था कर्मा का त्यौहार जो आज हम लोग इतना हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। वैसे कर्मा का त्यौहार आने वाला है। अगर आप झारखंड से हैं और कर्मा का त्यौहार के बारे में नहीं जानते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि झारखंड के हर गांव हर जिला में मतलब कर्मा का त्यौहार होता ही है। सब कर्मा का त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे कर्मा का त्यौहार को बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए कर्मा का पूजा करती है। और एक ऐसा भी होता है कि कुंवारी लड़कियां अपने शादीशुदा जब उनका शादी हो जाएगा, शादी के बाद उनका संतान प्राप्ति के लिए वो लोग पूजा करती है कर्मा का, तो ये भी होता है। वैसे आप लोग देखे ही होंगे कि कर्मा का पूजा को ज़्यादातर कुंवारी लड़कियां ही पूजा करती है, और जिनका मतलब संतान नहीं होता है शादी के बाद भी, वो लोग भी कर्मा का पूजा को करती है। तो आप लोग ये सब देखे ही होंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत किसी को कर्मा के बारे में इसका कहानी पता होगा और बहुत किसी को नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग से कैसे, मतलब क्यों हम कर्मा का करम राजा, हम लोग करम राजा बोलते हैं, तो इसका पूजा होता है, क्यों होता है, स्टार्टिंग से क्या हुआ था, वो आप लोग को बहुत किसी को जानकारी नहीं है और बहुत किसी को जानकारी है। कैसे जानकारी है कि जब कर्मा का पूजा होता है, आप लोग अगर गए हैं कभी कर्मा का पूजा में तो वहाँ पे गए होंगे, तो वहाँ पे कर्मा का कहानी होता है। बड़े बुजुर्ग हम लोग के जो हैं वो कर्मा का कहानी सुनाते हैं, वो आप लोग सुने ही होंगे। और बहुत कोई होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, कहानी सुनाया जा रहा है, और बहुत किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और बहुत किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग उसको सुनते हैं। तो इसके चलते बहुत किसी को इसके बारे में पता होगा और बहुत किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा। और एक चीज़ कर्मा में आप लोग देखे होंगे कि कुंवारी लड़कियां खीरा को अपना बेटा बनाती है, क्योंकि वो लोगों का तो कोई संतान नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग शादीशुदा नहीं होती है, तो वो लोग क्या करती है कि खीरा को अपना बेटा बनाती है। कर्मा में आप लोग को पता ही होगा कि जावा उठता है, तो इसके पीछे भी लंबी कहानी है। तो चलिए अभी हम लोग कर्मा का स्टार्टिंग कैसे हुआ था, कैसे पूजा स्टार्ट हुआ करम राजा का, तो चलिए हम लोग जानते हैं शुरू से। बहुत सालों की बात है। तो ये जो मैं अभी कहानी आप लोगों को बताऊंगी, ये मैं खुद से नहीं बना के बोल रही हूँ कि हाँ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, वो मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग बोले हैं। मैं अपने बड़े बुजुर्ग से सुनी हूँ इस कहानी को, और हमारी लोक कथाएं आप लोग अगर पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है ये सारी बातें, ठीक है। तो मैं उसी के आधार से मैं आप लोग को ये कहानी बता रही हूँ कर्मा का। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ कि कर्मा का स्टार्टिंग कैसे हुआ था, कर्मा का जो पूजा होता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में मैं बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सालों की बात है, जब उतना ज़्यादा झारखंड डेवलप नहीं हुआ था। बहुत सालों की बात है, मतलब जब गाँव में लोग रहते थे, शहर उतना ज़्यादा नहीं बसा था, शहर में लोग रहते थे लेकिन हाँ मतलब उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जगह। तो उस टाइम पे एक गांव में क्या हुआ कि एक बिरसा और ननकी नाम के दो दंपत्ति रहते थे। बिरसा और ननकी वो लोग पति पत्नी थे, एक गांव में रहते थे। वो लोगों का क्या हुआ ना कि कोई भी वो लोगों का संतान नहीं था। वो लोग बहुत साल शादी को हो गए थे, लेकिन वो लोग का कोई भी संतान प्राप्ति वो लोगों को नहीं हो रहा था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते थे कि आसपास में देखते थे गांव में कि सबके बच्चे हैं और हमारे नहीं हैं, वैसे करके वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। तो दिन बीतते जाता था, सालों बीतते जाता था, और वो लोग कृषि करते थे, ऐसे घर का थोड़ा बहुत ऐसा कुछ काम कर लेते थे, खेती बाड़ी करते थे, वही सबसे अपना घर चलाते थे। वैसे ही क्या हुआ, एक दिन वो लोग चले गए खेती करने के लिए चले गए। तो बहुत ज़्यादा धूप था, खेत में काम किए, फिर क्या हुआ कि वो लोग थक जाते हैं दोनों। तो थक जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं और उसके बाद काम किया जाएगा। आप लोग के साथ भी होता होगा कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद धूप में फिर लगता होगा कि चलो कहीं पे थोड़ा बैठ लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर आराम से काम करेंगे। तो उन लोगों के साथ भी वैसे ही हुआ। वो लोग क्या किए, थक गए, बहुत ज़्यादा काम करते करते थक गए। फिर वो लोग क्या किए, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। खेत के सामने एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। और वो जो पेड़ था वो करम का पेड़ था।
होता है ना करम का पूजा में हम लोग करम का डाली लेके आते हैं, करम राजा को पूजा करते हैं वही डाली से। तो वही पेड़ था। तो क्या होता है, वो लोग वही पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब हम लोग जाके थोड़ा पेड़ के नीचे बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो लगता है ना कि थोड़ा सा सो लेते तो अच्छा होता। तो ननकी क्या बोलती है अपना पति को कि मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, मेरे को नींद आ रहा है। तो उसका पति बोलता है ठीक है सो जाओ। तो ननकी जो है अपना पति का, बिरसा का होता है ना कंधा, तो वहीं पे सिर रख के सो जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके सपने में करम देवता आते हैं, ऐसे लिखा हुआ है लोक कथाओं में, मैं अपना मन से नहीं बोल रही हूँ। वो जब सो जाती है ना तो उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि ननकी, अगर तुम मेरे जो पेड़ है इस पेड़ से 3 डाली लेके जाओगी और अपने घर में पूजा करोगी, मेरे को अच्छा से सेवा शांति करोगी, तो तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो ननकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उठ जाती है नींद से और खुशी खुशी अपना पति को बोलती है, बिरसा को बोलती है कि ऐसे ऐसे ये पेड़ है ना, करम का पेड़, और इसके देवता आए थे मेरे सपना में और मेरे को बोले कि ऐसे ऐसे अगर तुम मेरे 3 पेड़ का 3 डाली लेके जाओगी घर और इसका पूजा करोगी तो तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसका पति भी खुश हो जाता है और मानता है कि हाँ हम लोग लेके जाएंगे, क्या पता हम लोग को संतान की प्राप्ति हो जाए तो अच्छा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस पेड़ से 3 डाली को तोड़ते हैं और लेके जाते हैं अपना घर और घर के आंगन में उसको रख देते हैं। 3 डाली को रख देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उसका पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह शाम पूजा करते हैं। तो आसपास के लोग देखते हैं, गांव के लोग तो देखेंगे ही ना कि उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि हाँ चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है मेरे घर के साइड में और कोई मेरा घर के अंदर में क्या हो रहा है वो चीज़ें नहीं देख पाएगा। वैसे तो नहीं होता था, पहले गाँव था, छोटे मोटे घर बना के लोग रहते थे, तो वैसे ही वो लोग भी रहते थे। फिर क्या हुआ कि गांव के लोग आके पूछने लगे कि ननकी तुम ये सब क्या कर रही हो, बिरसा तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों पूजा कर रहे हो, ये डाली का क्यों पूजा कर रहे हो, ऐसे तो हम लोग नहीं करते हैं, ये क्या है, क्यों कर रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन पूछने लगते हैं उन लोगों से। तो लोग जवाब देते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे जब हम खेत गए थे, पूरी कहानी बता देते हैं, जो लोगों के साथ हुए रहता है ना सब बता देते हैं। तो वो लोग सुनते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, पूजा करने से अगर भगवान ऐसे खुश होते हैं तो चलो हम लोग भी तुमको साथ देते हैं बोल के वो लोग भी क्या करते हैं, शामिल हो जाते हैं उसके पूजा में। वो लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए, रोज़ उसके घर पे घर का आंगन में आते हैं पूजा करने के लिए, आसपास के लोग भी आते हैं और वैसे ही वो लोग रोज़ पूजा करते हैं। फिर क्या होता है, महीनों बीतते जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद ननकी गर्भवती हो जाती है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ननकी गर्भवती हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद उसको संतान की प्राप्ति होती है और उसको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कर्मा को पूजा करके वो लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको कर्मा नाम दे देते हैं। वो जो उसका पुत्र था ननकी का, उसको कर्मा नाम दे देते हैं। फिर वैसे ही दिन बीतते जाता है और वैसे ही वो लोग करम को जो है, करम का देवता को जो है पूजा करने लगते हैं। पूजा करते करते फिर सालों बीत जाता है। फिर जो है ननकी को दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है और दूसरा पुत्र होता है तो उसको नाम देते हैं धर्मा। आप लोग सुने होंगे ना कर्मा धर्मा करके, तो वैसे ही दूसरा जो पुत्र होता है उसको नाम दे देते हैं धर्मा। कर्मा धर्मा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वैसे ही दिन बीतते जाता है। फिर ननकी को वैसा करते करते 6 पुत्र, कर्मा के बाद 6 पुत्र, मतलब टोटल 7 पुत्र और 1 पुत्री। तो सबसे छोटी पुत्री होती है, तो टोटल मिला के वो लोगों का जो है बेटा और बेटी, ननकी का और बिरसा का जो हो जाता है 8 हो जाता है, 7 पुत्र और 1 पुत्री। वैसे ही दिन बीतते रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि ननकी और बिरसा का मृत्यु हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। फिर कर्मा के ऊपर सारा बोझ आ जाता है कि घर चलाना है और 7 भाई बहन को भी मेरा देखना है और मेरे को खुद को भी देखना है कि कैसे घर को चलाना है, क्या करना है, मतलब सारा बोझ जो है उसके माँ बाप के मरने के बाद सारा बोझ कर्मा के ऊपर आ जाता है। तो कर्मा सोचता है कि मैं कैसे इन लोगों का पालन पोषण करूं, कुछ काम धंधा तो है नहीं गांव में, वैसे कुछ होता नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं कहीं बाहर चले जाऊं काम करने के लिए, गांव से बाहर कहीं विदेश चले जाऊं या फिर
कोई शहर चले जाऊं जहाँ पे मेरे को काम मिल सके, मैं काम करूं, पैसा कमाऊं, फिर पैसा लेके आऊँगा और अपना फैमिली को भाई अच्छा से चलाऊँगा, ऐसा सोचता है। फिर क्या होता है कि वो सारा भाई बहन को अपना मतलब बुलाता है सामने, फिर बोलता है कि सुनो, ऐसे तो देखो गांव में कुछ काम हो नहीं रहा है और इसीलिए चलो हम लोग जाते हैं काम करने के लिए शहर में। तो बहन तो बहुत छोटी होती है, वो तो कहीं जा नहीं पाएगी, छोटी है, उसको क्या काम करवाएंगे। तो कर्मा जो है अपने दूसरे भाई को बोलता है धर्मा को कि धर्मा तुम गांव में ही रहो और अपनी हम लोग की जो बहन है छोटी है उसको देखो, और हम लोग जो है 6 भाई जाते हैं काम करने के लिए शहर में, और शहर से काम करके आएंगे, बहुत सारा पैसा लेके आएंगे और हम लोग अपना परिवार को अच्छा से चला पाएंगे। तो धर्मा बोलता है ठीक है, हम दोनों रहेंगे, आप लोग चले जाओ। तो कर्मा अपने भाइयों के साथ चला जाता है शहर की तरफ। धर्मा और उसकी बहन जो है वैसे ही गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, उसी से अपना घर चलाते हैं और वैसे ही रहते हैं, पूजा करते हैं करम देवता का, वो लोग भी गांव के लोग करते हैं, सब मिलके करते हैं। तो फिर बहुत साल बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। तो कर्मा जो सबसे बड़ा भाई है, वो लोग जो शहर में रहते हैं, उसको याद आता है गांव का कि चलो बहुत साल हो गए हम लोग तो गांव गए नहीं है। उसको भाइयों को बोलता है चलो और गांव चलते हैं, हम लोग पास तो अभी बहुत सारा पैसा हो गया है और अभी हम लोग गांव चलते हैं, गांव में अच्छा से रहेंगे। बोल के क्या करते हैं वो लोग शहर से आता है, और बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था वो लोगों के पास। तो आप लोग को पता ही है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसका घमंड भी तो बढ़ जाता है कि नहीं, हम तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हम ऐसे होता है ना, मन में घमंड आ जाता है। कोई भी पैसा कमाने से उसका मन में घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, उस टाइप का सोच आता है मन में। तो वैसे ही हुआ, और तो वैसे ही वो लोग बहुत सारा पैसा लेके गांव की तरफ आते हैं। तो गांव में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है, गांव का स्टार्टिंग, कुछ में भी आए होंगे तो गांव का जो स्टार्टिंग है वहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं। कर्मा बोलता है, सबसे बड़ा भाई जो है ना, वो बोलता है, जैसे बड़ा भाई, देखिए घर का बड़ा का तो थोड़ा राज चलता है ना कि वो जो बोलेगा उससे छोटा छोटा मतलब वो लोगों को वही करना पड़ेगा जो बड़ा बोलेगा। तो वैसे ही होता है कि कर्मा बोलता है कि रुक जाओ सबको, 6 भाइयों को बोलता है, मतलब 5 भाइयों को बोलता है, वो कर्मा मिला के 6 ना, तो 5 भाइयों को बोलता है रुक जाओ, हम लोग गाँव में यहीं पर खड़ा होते हैं, और धर्मा को बोलो, ये सबसे छोटा भाई को बोलता है कि जाना और धर्मा को बोलना लोग शहर से आए हैं बहुत दिनों बाद और तुम हम लोग को स्वागत करने के लिए आओ गांव के बाहर में। गांव का जो लास्ट था वहाँ पे आओ बोल के वो सबसे छोटा भाई को भेजता है धर्मा के पास। तो सबसे छोटा भाई चल जाता है धर्मा के पास घर अपना, और देखता है वो जाके वहाँ पे कि गांव के सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं घर में। और क्या होता है कि कर्मा का जो डाली होता है उस दिन कर्मा का त्यौहार होता है, मतलब कर्मा का त्यौहार में होता है, मतलब हाँ वैसे ही पूजा होते रहता है। डाली बीच में है और चारों तरफ लोग मतलब ढोल नगाड़ा बजा बजा के डांस कर रहे हैं। गांव की सारी महिलाएं पुरुष सब हैं और सारे लोग डांस कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सबसे छोटा भाई देखता है ऐसे इतना खुशी का माहौल है, हल्ला हो रहा है, तो किसको क्या बोलेगा। तो क्या करता है, अपना भाई को बोला भी होगा धर्मा को, तो वो उतना ज़्यादा सुन नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो वो सुन नहीं पाता है। तो वो भी उस खुशी में मतलब झूमने लगता है, डांस करता है वो लोगों के साथ। तो भूल जाता है कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई है और मेरे जो 4 भाई है वो खड़ा हुए हैं गांव के बाहर में, वो भूल जाता है सबसे छोटा भाई। 5 भाई जो मतलब खड़े हुए हैं वो उन लोगों के बारे में वो भूल जाता है। फिर क्या होता है कि कर्मा देखता है इतना लेट हो गया और हम लोग का भाई तो आ नहीं रहा है जिसको हम लोग भेजे। तो क्या करता है, सबसे छोटा से बड़ा भाई को भेजता कि जाओ तुम देख के आना कि क्यों वो नहीं आया, और तुम होने से बोल के आओ कि हम लोग आए हैं, हम लोग का स्वागत करो बोल के। वैसे करते करते सारे भाइयों को भेज देता है धर्मा को बुलाने, लेकिन कोई भी भाई वापस नहीं आता है। कोई भी इतना ज़्यादा खुशी का माहौल में जाएगा तो कोई वो बात थोड़ी बोलेगा, भूल ही जाएगा ना। आप लोग के साथ भी वैसे ही होता होगा। तो वैसे वो भूल गया, सब भूल गए। सुबह से शाम हो गया, वहीं पे वेट कर रहा है वो लोगों का, राह देख रहा है कि अभी आएंगे तभी आएंगे, कोई नहीं आ रहा है। उसका मन में ईगो आ गया, गुस्सा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया
कि कोई आ क्यों नहीं रहा है मेरे को लेने के लिए। मैं भाई शहर से आया हूँ, इतना ज़्यादा पैसा कमा के आया हूँ, और ये तो गांव में रहता है धर्मा, और आ भी नहीं रहा है मेरा स्वागत करने के लिए। ऐसे करके बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है। गांव में खड़ा खड़ा, गांव के बाहर खड़ा खड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आता है घर। तो घर में देखता है कि सब लोग हैं, इतना ज़्यादा लोग जमा हुए हैं घर में, और वो डाली का पूजा कर रहे हैं। कर्मा का जो डाली है, कर्म देवता का पूजा कर रहे हैं। तो कर्मा तो बहुत सालों से शहर में था, तो भूल गया है कि ऐसे ऐसे गाँव, मतलब हम लोग के गांव में ऐसे हम लोग घर में पूजा करते हैं, वो सब वो ना भूल गया है, पूरा ज़्यादा भूल गया है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ऐसे कर्मा, ऐसे पूजा हो रहा है और इसके चलते मेरे को इज्जत नहीं मिल रहा है, मैं इतने सालों बाद आया हूँ फिर भी मेरा कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जो बीच में डाली था, वो डाली को उठा देता है। उठा देने के बाद वो क्या करता है, गुस्से से उसको उखाड़ के मतलब गांव से दूर चल जाता है। गांव के बाहर में एक नदी था, और वहाँ पे चल जाता गुस्से से, मतलब डाली को लेके वो जा रहा है गुस्से से, और क्या करता है, नदी के उस पार चला जाता है जंगल में। मतलब उस टाइम पे तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो जंगल तो होगा ही ना, घर उतना ज़्यादा था नहीं, तो थोड़ा जंगल था। वो लोगों का गाँव भी थोड़ा जंगल साइड में ही है। तो वो क्या करता है, गुस्से से लेके दूर में नदी के उस पार में फेंक देता है, और फेंक के आ जाता है गुस्से से। तो सब देख के चौंक जाते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है कर्मा, हम लोग इसका ऐसे पूजा कर रहे हैं और ऐसे कर रहा है बोल के बहुत ज़्यादा सब मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग उसको बोलते हैं कि कर्मा तुम ऐसे क्यों किए हो, ये तो हम लोग का देवता है, हम लोग इसको पूजा करते हैं, और तुम ऐसे किए हो, इसका पाप तो तेरे को मिलेगा ही, इसका जो है तुम पाप जरूर भोगोगे, ऐसे करके बोलते हैं। तो कर्मा शहर में रह के आया था, तो बोलता है कि ओह ये लोग तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है बोल के वो क्या करता है कि ऐसे ही इग्नोर कर देता है उन लोगों की बातों को। फिर वैसे दिन बीतते जाता है, सब भाई शादी कर लेते हैं और वो लोग वैसे ही रहते हैं घर में। फिर क्या होता है, बहुत दिन हो जाता है, बीत जाता है। वो लोग जो शहर से पैसा कमा के लाए हैं वो पैसा सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो कितना दिन ही रहेगा वो वाला पैसा, ख़त्म तो हो गई। और वो तो कर्म देवता का हम लोग को जो अपमान कर दिए हैं, तो उसका तो लोग उसको सज़ा मिल रहा था कि सब पैसा उसके हाथ से मतलब ख़त्म होते जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि सारा पैसा उसके हाथ से ख़त्म हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है खाने के लिए, मतलब दाना तक उसके घर में नहीं होता है। इतना ऐसे मतलब दिन आ जाते हैं उसके, सालों बीत गए होते हैं और सारा पैसा ख़त्म भी हो जाता है। फिर वो ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और दुखी होके वो क्या करता है कि सो जाता है। सोने के बाद क्या होता है कि कर्म देवता उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं, कर्मा तुम मेरा बहुत अपमान किए हो, इसी का दिन तुम आज देख रहे हो, जो आज तुम दिन देख रहे हो ना, तेरे पास खाने का कुछ चीज़ नहीं है, मेरा अपमान किए हो बोल के वही सब भोग रहे हो। तो कर्म देवता उसको बोलते हैं, अगर तुम इन सब चीज़ों से मतलब मुक्ति पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, इस पाप का भोगी नहीं बनना चाहते हो, तो तुम जाओ नदी के उस पार जहाँ तुम मेरे को फेंक के आए थे, मतलब पेड़ है वहाँ से तुम मतलब 3 डाली लेके आओ वहाँ से, और मेरे को पूजा करो, मेरे को खुश करो, मेरे को माफ़ी मांगो, इस टाइप का बोलते हैं। कर्मा का नींद खुल जाता है, सोचता है कि हाँ मेरे पास तो खाने का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, शायद हम उस टाइम पे कर्म देवता का अपमान किए थे, इसी का शायद हम आज भोग रहे हैं बोल के वो सब सोचता है। उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ हम ऐसे किए इसीलिए ऐसे हुआ करके। वो क्या करता है, निकल जाता है, जैसे कर्म देवता बोलते हैं ना उसके सपनों में आके कि हाँ ऐसा करने से तुमको मुक्ति मिलेगा, उस पाप से तुम छुटकारा पा जाओगे। तो फिर वो क्या करता है, वैसे ही निकल जाता है अपने घर से कर्म डाली लाने के लिए। घर से बाहर वैसे ही जाता है, गांव से बाहर, फिर जंगल के रास्ते होते हुए वो जाते रहता है। तो धूप बहुत ज़्यादा था, तो उसको ना बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता है। प्यास लगता है तो क्या करता है कि एक तालाब देख पाता है, सामने में तालाब देख पाता है। तो क्या करता है, सोचते हैं चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डाली लेने के लिए। तो पानी पीने के लिए तालाब में रुकता है और जाता है तालाब के सामने। जैसे ही मतलब पानी पियेंगे बोल के ऐसे पानी को उठाता है हाथ में, तो देखता है कि हाथ में बहुत ज़्यादा मतलब पानी में कीड़ा हो गया रहता है। वो उसके चलते उस पानी को नहीं पी पाता। देखता मतलब पूरा तालाब में कीड़ा ही कीड़ा रहता है। तो
उस पानी को नहीं पी पाता है। फिर वो क्या करता है, छोड़ो नहीं पीते हैं करके आगे चलने लगता है। आगे जाते जाते उसको क्या होता है, खीरा दिखता है। कोई बागान में खीरा लगाया हुआ होता है तो उसको बहुत सारा खीरा दिखता है, तो वो सोचता है कि चलो हम तो पानी नहीं पी पाए, खीरा खा लेते हैं। खीरा में आप लोग को पता है पानी थोड़ा बहुत रहता है, तो उससे मेरा प्यास भी बुझ जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा बोल के वो क्या करता है, खीरा को तोड़ता है। तो खीरा को तोड़ता है जैसे ना, और वो खाएंगे उसको बोलता है, तो उसमें भी देखता है बहुत सारा कीड़ा हो जाता है। कीड़ा हो गया रहता है तो उसके चलते वो उसको खा नहीं पाता है, खीरा को भी नहीं खा पाता है। सब खीरा में देखता है कि वैसे ही हो जाता है, तो खीरा भी नहीं खा पाता है। आप लोग को पता है कि खीरा का भी पूजा होता है कर्म में। वो जो चीज़ वो रास्ता में जाते हुए पाएगा ना, वो सारा चीज़ हम लोग कर्मा में पूजा करते हैं उसको। फिर क्या होता है, वो आगे जाने लगता है, आगे जाता है, फिर उसको दिखता है मटर मूंग, मतलब जितना गांव देहात है तो वो सब तो लगाए हुए हैं लोग, तो वो सब उसको दिखता है। तो वैसे ही क्या होता है ना कि वो सोचता है कि चलो खा लेते हैं कुछ भी चीज़, जाके थोड़ा सा खा लेंगे। तो वो क्या होता है, उसमें कीड़ा उड़ा ही लग गया रहता है, तो उसको भी वो खा नहीं पाता है। फिर वो क्या करता है, थके हारे फिर आगे जाता है, छोड़ो नहीं खाते हैं करके आगे जाता है। फिर वो ना एक घोड़ा को पाता है। फिर घोड़ा को बोलता है, सुनो ना घोड़ा, और मैं तो ऐसे ऐसे देखो ना आ रहा हूँ रास्ता में, ना पानी पिया हूँ ना कुछ खाया हूँ, ऐसे ही आ रहा हूँ थके हारे, क्या तुम मेरे को वहाँ तक पहुँचा दोगे? करम का जो ये पेड़ है वहाँ तक छोड़ दोगे? कर्मा जो है उसको कहानी सुनाता है घोड़ा को कि जानते हो मैं ऐसे ऐसे किया था, मतलब वो जो हुआ था ना उसके साथ सब उसको सुनाता है। तो घोड़ा सुनता है, फिर बोलता है कि ये मतलब वो घोड़ा सोचता है कि ये करम राजा का भाई अपमान किया है, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। उसको बोल देता है कि मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, तुम पाप के भोगी हो और तेरा पाप मेरे को भी लग जाएगा। ऐसा करके वो क्या करता है, घोड़ा छोड़ के चल जाता है, नहीं मेरे को तेरे को नहीं लेना है करके चल जाता है। आप लोग को पता है कर्मा का पूजा में घोड़ा का भी उपयोग किया जाता है। तो क्या करता है, दुखियों के आगे बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। फिर नदी के सामने पहुंच जाता है, और नदी तो बहुत चौड़ा है और उसको जाना है उस पार, वो जाएगा कैसे? फिर वो क्या करता है, एक मगरमच्छ को देख पाता है, बहुत बड़ा मगरमच्छ को देख पाता है। तो मगरमच्छ में क्या होता है, मगरमच्छ जो है पूरा जाली से घिरा हुआ होता है। तो उसको बोलता है ना जाके कर्मा कि सुनो ना मगरमच्छ, मेरे को ना नदी के उस पार करवा दो, मेरे को वहाँ जाना है उस पार। तो वो बोलता है भाई मैं तेरा कैसे मदद करूँगा, मैं तो खुद जाली में घेरा हुआ हूँ, कोई मेरे को ऐसे बांध के चल गया है, ऐसे करके बोलता है। तो वो बोलता है ठीक है, मगरमच्छ बोलता है ठीक है तेरे को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरे को खोल दो, मेरे जाली काट दो। तो वो बोलता है अगर मैं काट दिया तो तुम मेरे को खा गए तो मगरमच्छ बोलता है नहीं खाऊंगा, बोलता है। फिर एक कहानी है, लोक कथाओं में लिखा हुआ है, मैं बस वही आप लोग को बता रही हूँ, जो कहानी है ना मैं बस वही बता रही हूँ। क्या होता है कि उसके यहाँ से वो जाली को हटा देता है, तो मगरमच्छ बोलता है आ जाओ मेरे पीठ में बैठ जाओ। फिर वो क्या कहता है, उसके पीठ में बैठ जाता है और मगरमच्छ उसको ले जाता है नदी के उस पार में छोड़ देता है। तो पहुँच जाता है कर्मा का पेड़ के पास पहुँच जाता है। फिर उसमें से 3 डाली को तोड़ लेता है। डाली को तोड़ने के बाद वो क्या करता है, लेके उसको आ जाता है घर में, और घर में वैसे ही डाली को गाड़ के पूजा पाठ करता है, भगवान को मनाता है कि नहीं मेरे से गलती हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत मतलब पूजा पाठ करता है। भादों का एकादशी था उस दिन, जैसे कि हम लोग ऐसा अभी मनाते हैं वैसे उस टाइम भी भादों का एकादशी था, और उसी दिन वो लेके आया था, तो उसी दिन पूजा होता है। वो लोग वैसे ही पूजा पाठ किया, सब गांव के लोग आए, खुशी से पूजा किए भगवान को, तो भगवान खुश हो गए। तो इसीलिए आज हम लोग कर्मा का पूजा करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में हुआ था, तो फिर क्या वो लोग अपना खुशी खुशी रहने लगे, वहीं से मतलब उसी को देख के आसपास के लोग हाँ कर्म का पूजा हम लोग भी एकादशी में करेंगे, अब भादों का एकादशी में करेंगे, अच्छी फसल होगी, हम लोग को भी संतान की प्राप्ति होगी, ऐसे करके पूजा करते हैं।
और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे होता है कि कर्मा उस घर में मनाया जाता है ना, ऐसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन जिस दिन कर्मा होता है उस दिन किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है या फिर गाय का बछड़ा हो जाता है, वैसे क्या है कि लोगों का मानना है कि हाँ हम लोग के घर में करम राजा को बहुत ज़्यादा करम राजा आना चाहते हैं, खुश हैं बोल के उस घर में करम का डाली को लाके पूजा किया जाता है। हर साल वैसे ही पूजा किया जाता है। आप लोग के भी वहाँ वैसे ही होता होगा। वैसे हम लोग का होता है कि कर्मा के दिन कोई भी बच्चा पैदा हुआ या गाय का बछड़ा हुआ तो पूजा किया जाता है। या कर्मा के दिन आप लोग के घर में जैसे करम का पेड़ दिखता है ना, तो उसमें भी अगर हम लोग पंडित को दिखाते हैं कि क्या खुद से भगवान हम लोग के घर आना चाहते हैं करके दिखाते हैं, अगर हाँ बोलने से क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग को कर्मा का पूजा करना पड़ेगा हर साल। बस घर में भगवान खुश होते हैं, आना चाहते हैं, उस दिन पे किसी के घर में वैसे होता है तो वो लोग भी अपना घर में कर्मा को गाड़ते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। तो ऐसे ही करके पूरा झारखंड के लोग आज बंगाल, छत्तीसगढ़, असम आप लोग देखते हैं आसपास मतलब मनाते ही हैं कर्मा का त्यौहार जो है लोग मनाते हैं। वही छोटा सा एक घर में हुआ ऐसे कुछ, तो उसी से इंस्पायर होके आज इतना हम लोग धूमधाम से कर्मा को मनाते हैं। कर्मा का त्यौहार में आप लोग की तरफ अलग कुछ कहानी होता होगा तो मेरे को नहीं बोलिएगा कि ये तो कुछ अलग बोल रही है और हम लोग इधर कुछ अलग कहानी हो रहा है, तो वैसे नहीं है। मैं जो बस कहानी में पढ़ी थी या फिर मैं अपने बड़े बुजुर्ग से सुनी थी, बस मैं वही आप लोग को बता रही हूँ। वैसे बहुत कोई इंटरेस्ट देते हैं ये कहानी सुनने में कर्मा के दिन में, और बहुत कोई नहीं भी देते हैं, तो ये सब सुनना चाहिए। हमारी संस्कृति है, मतलब क्या बोले, ये सब क्या है कि हम लोग का मतलब बहुत पीढ़ी पीढ़ी से चलता आ रहा है, तो ये सब में मतलब दिलचस्प होना चाहिए सबका। आजकल क्या हो रहा है कि मॉडर्न ज़माना होते जा रहा है कि कोई ये सब में मतलब ध्यान उतना ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए हमें। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोग को मैं कर्मा के बारे में ये सब जानकारी बताऊं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आई थी। तो आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसे लगा, आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा, मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।